औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम शुरू तो हो गया है, लेकिन आप देखें इस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगी। अभी एक ट्वीट किया है कि मैं बताऊंगा कि मेरे कत्ल के पीछे एक और अफसर है, उसका नाम भी बताऊंगा। ओ खुदा के बंदे, पाकिस्तान आर्मी के पीछे पड़ गए हो तुम। उसके ऑफिशियल्स को मुकम्मल तौर पर निशाना बना रहे हो, चाहे वो सेक्टर कमांडर लाहौर हो, चाहे वो डीजीआई हो, चाहे वो डीजीसी हो, चाहे वो कोई और जनरल हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो। तुम ये सोचते ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। आप सोचें ज़रा नाज़रीन, आप सोचें, चाहे आप इसके हिमायती हों या इसके मुखालफत में हो, ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। भाई आपके कत्ल की किसी ने साजिश की है तो आप सबूत दे दें, ले आए सबूत। सुप्रीम कोर्ट हाजिर है, कोर्ट हाजिर है, वहाँ तो आपको पजीराई मिलती है। आपको तो 1 मिनट में आपके लिए फैसले हो जाते हैं। आपको कौमी लीडर कहा जाता है, कहीं कहीं आपको फौरी तौर पर बिन मांगे फैसले मिल जाते हैं। तो खुदा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, एक एप्लीकेशन लगाएं, सबूत लगाएं कि इन लोगों ने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। एक बात यहाँ बोलना चाहता हूँ मैं, मुझे बोलना है तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप समझते हैं पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे इतने वीक हैं, एजेंसी इतनी वीक है, या उनके पाले हुए लोग इतने वीक हैं कि वो किसी को मारना चाहें तो वो गोली हवाओं में मुअल्लक हो जाए, किसी के टांग में लगे छर्रा तो किसी के चेहरे पे लगे और एक दूसरे को छू छा के चले जाएं। मतलब आप तसव्वुर करें कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इदारा, मतलब इन साहब को कोई समझाए कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप अपने अहम तरीन इदारों के अहम तरीन ऑफिशियल्स पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, संगीन और लग़्व इल्ज़ाम। लग़्व का मतलब है झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कहाँ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? नज़र नहीं आ रहा है आपको कि पाकिस्तान के एक अहम तरीन इदारे के अहम तरीन ऑफिशियल्स पे एक आदमी, जिस बकौल आपके कौमी लीडर, हालांकि कौमी लीडर कौम का लीडर होता है, उसको कौमी लीडर कहते हैं भाई, सियासी लीडर है वो, एक पार्टी के लीडर हैं, जिस तरह आपके आसिफ अली जरदारी हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ हैं, जिस तरह तो क्या एक कौम के कई लीडर पैदा हो जाते हैं? कौमी लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको कहा जा सकता है कौमी लीडर। लेकिन इवन के कायद अवाम कहा जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, तब भी वो कौमी लीडर नहीं थे, वो अवामी लीडर थे, सियासी लीडर थे। सियासी लीडर पीपल्स पार्टी के थे, वो PMLN के नहीं थे, MQM के नहीं थे, JUI के नहीं थे, इवन के PTI के नहीं थे। तो इमरान खान एक PTI के लीडर हैं भाई, 100 से ज़्यादा सियासी जमातें उनके भी लीडर हैं, आपने उसको कौमी लीडर कह दिया। मसलन क्या कहें हम? तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कि जी पाकिस्तान के अहम तरीन ऑफिशियल्स पे एक शख्स जब चाहता है खड़े होकर संगीन और लग़्व इल्ज़ाम लगा देता है और उसके सबूत भी नहीं देता। आप देखिए CNN पे ये टर्किश की जो होस्ट थी, उसने परख्चे उड़ा दिए, बार बार ये सवाल किया कि आप पर जो अटैक हुआ है, जिनका आप नाम ले रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है। इधर उधर हांके शांके मार के टाइम बर्बाद कर दिया। वो भी हंस रहे होंगे होस्ट कि क्या, और दुनिया भी देख रही है और हंस रही है। और जब कुछ नहीं हो रहा है, अब जनरल बाजवा को, फिर जनरल आपके ब्रिगेडियर आपके कोर पंजाब के राशिद को, और उसके बाद DGC जनरल फैसल नसीर को, इसी तरह और जर्नल्स को निशाना बनाते बनाते, जनरल नदीम अंजुम को निशाना बनाते बनाते अब एक नए जनरल की बारी आ रही है। आज ही ट्वीट किया है कि मेरी मर्डर में, भैया आपको कौन मर्डर करने वाला है? और ये बात याद रखें कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, आइए आपको मैं लिख कर देता हूँ कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की फोर्स
दुनिया की बेहतरीन फोर्स में शुमार की जाती है। आप जिन पे अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ये जो वाक़या हुआ है लॉन्ग मार्च में जिसमें छर्रे लगे हैं आपको, जो आप मज़लूम बन रहे हैं और ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की गई थी, अगर इन्होंने मारना होता तो क्या दुनिया की नंबर 1 एजेंसी या दुनिया की बेहतरीन फ़ौज एक अपने ही मुल्क में एक शख्स को मारना चाहती है और इस तरह का निशाना लगाएगी? शर्म आनी चाहिए आपको। पता भी नहीं चलेगा गोली कहां से आई और आप फारिग हो गए। यानी वो इतने अहम इदारे होते हैं। बॉर्डर पे देखा है आपने, कभी लड़ाई होती है तो वीडियो आ जाती है कि जनाब उधर से अफ़गानिस्तान का बंदा उछल उछल के कभी उछलता है, कभी बैठ जाता है, कभी उछलता है, कभी बैठता है। या कुछ और जगह से हम देखते हैं कि जी वो फायर करता है, साइड में हो जाता है, सपोर्ट ले लेता है। लेकिन जब पाकिस्तान आर्मी की एक गोली चलती है तो उसकी खोपड़ी उड़ जाती है। सेकंडों में ऊपर नीचे हो रहा होता है, लेकिन ऐसा निशाना होता है कि खोपड़ी उड़ जाती है। तो सोचिए ये बंदे पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के इदारे या एजेंसीज इस तरह भेजेगी आपको कत्ल करने के लिए? खुदा का खौफ कीजिए। इतनी कमज़ोर है हमारी, इतनी कमज़ोर पुलिस भी नहीं है। पुलिस का भी शूटर अगर मारना चाहे या पुलिस का बंदा भी मारना चाहे तो गोली वहाँ लगेगी जहाँ वो मारना चाहता है। तो क्यों बदनाम कर रहे हैं अपने इदारों को? किस एजेंडे पे हैं? जनरल फैसल नसीर जो हैं उसके सबसे बड़े मुखालिफ रॉ, मोसाद, CIA और ये जो आपके ब्लैक वाटर और ये मुल्क दुश्मन एजेंसीज़, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं जो इनको इस ओहदे पे नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो एज ए कोर मिलिट्री इंटेलिजेंस इन सब का उन्होंने कला कमा किया है। तो आप इनके पीछे इसलिए पड़ रहे हैं कि उस एजेंडे को पूरा कर रहे हैं और अब एक नाम ले रहे हैं। होना कुछ नहीं है कि आपके इस चीफ में, लेकिन शर्म आती है। और कहाँ है चीफ जस्टिस साहब? क्यों नहीं लेते हैं? यहाँ पे सो मोटो नहीं लेते आप, यहाँ आप एक्शन नहीं लेते। हुकूमत तो एक्शन नहीं ले रही है, हुकूमत एक्शन नहीं ले रही है और बार बार DG ISPR आके कहते हैं कि जी आप जो हैं एक्शन लें। ये चंद बातें थी जो मुझे ज़रूर आपसे करनी थी। इसके बाद मैं आता हूँ कि परवेज़ इलाही को अल्टीमेटम मिल गया है कि अगर आप दुरुस्त हो जाएं, अगर आप पंजाब की हुकूमत में 10 वोट से आप समझते हैं कि इमरान खान आपको बचा लेंगे और इसीलिए आप उनके चंद 100 चंद दर्जन लोगों को सरकारी सपोर्ट में रास्ते ब्लॉक करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, तो याद रखिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी गवर्नर राज लगाने में। और जब गवर्नर राज लगेगा तो ये सोच लीजिए कि अब आपको किसी अदालत से कोई रिलीफ मिलने का नहीं है जो मिलता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फ़ौरन रिलीफ मिल जाता था। अब शायद वो रिलीफ ना मिले, अब आपको मुंह की खाना पड़े। तो आप परवेज़ इलाही को अल्टीमेटम दी गई है 7 दिन की, कि 7 दिन के अंदर दुरुस्त हो जाएं और एज ए वज़ीर आला काम करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करें। चाहे PTI के वर्कर हों, चाहे PMLN के हों, किसी के भी हों, वो जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, आम आदमी को नुकसान पहुंचाएंगे, आम आदमी को आपके मुश्किलात में घेरेंगे और आपकी पुलिस और आपकी इंतज़ामिया खामोश रहेगी, तो फिर आइन बोलेगा, फिर आइन आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेगा, फिर इदारे बोलेंगे, फिर हुकूमत और इदारे सब बोलेंगे। इस वक्त तो इदारे हुकूमत के साथ है, लेकिन अफसोस है कि हुकूमत इदारे के साथ नज़र नहीं आती है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आगे। हालांकि हुकूमत के पास बहुत ताकत है कि वो इमरान खान न्याज़ी को विद इन द बाउंड्रीज पकड़ सके, लेकिन खामोश है। किसी ने कहा इमरान खान UK निकल जाएंगे, हालात ऐसे हैं, हर जगह से इनका रास्ता बंद हो गया, USA निकल जाएंगे। तो मैं आज आपको एक बात कह देता हूँ कि मैं भी ये समझता था कि जो UK और USA निकल जाएंगे, लेकिन इमरान न्याज़ी साहब के USA में तो उनकी एक केस है कैलिफोर्निया में, आपको पता है, जज का। लेकिन जो असल मसला है वो है आरिफ नकवी साहब का, जो कि अमेरिका में भी है और UK में भी है, और उनकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और उनका फाइनल वो आना है, वर्डिक आना है। उसके बाद इनको हवाले किया जाएगा अमेरिका के। और इन्वेस्टिगेशन में
आरिफ नकवी साहब ने जो फंड्स दिए हैं वो FBI के वही फंड्स थे जो उन्होंने वहाँ से अरबों डॉलर्स निकाले थे, वही फंड्स इनको दिया गया था। और जब पहली दफ़ा उतरे थे तो इन्हीं का फ़ोन नंबर दिया गया था, चुनांचे ये फौरी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे इमरान खान साहब। और अब वो वज़ीर आज़म है नहीं तो इस्तेहक़ाक़ भी नहीं है। अमेरिका गए थे वज़ीर आज़म बन के, लंदन गए थे, लेकिन अब अगर जाएंगे तो आरिफ नकवी के केस में इमरान खान नामज़द होने वाले हैं, बता दूं मैं, अमेरिका में भी और UK में भी। तो चुनांचे इमरान खान ना UK जाएंगे ना अमेरिका जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? सऊदी अरब। कौन सा मुल्क है जो उनको कबूल करेगा? तो सवाल ये पैदा होता है उन्होंने यहीं रहना है। तो इस सूरत हाल में उनको सोचना चाहिए कि वो अगर यहीं रहना चाहते हैं तो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि फिर उनकी जगह सवाए जेल की कोई जगह नहीं है, जो कि तकरीबन काम हो गया है। देखिए, इस वक्त इमरान खान को बचाने के लिए जो सबसे ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ रहा है, जो सबसे ज़्यादा अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल कर रहा है, वो बुशरा बीबी है। ज़ाहिर है उनकी वाइफ हैं, वो तो चाहेंगी इमरान खान को दोबारा हुकूमत मिले और इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई अब बिल्कुल करीब है। इमरान खान चाहे भी तो नहीं रुक सकता, कोई और चाहे भी तो नहीं रुक सकता, बहुत करीब है और एक्शन होने वाला है। बुशरा बीबी के बहुत अहम मैसेजेस एक बहुत अहम लैंड माफिया के पास गया है, और जिससे पहले भी उनके ताल्लुकात थे, और एक बहुत अहम अफसर के पास गया है जिससे पहले भी उनके ताल्लुकात थे, और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी सूरत में इमरान खान को बचाया जाए। क्यों? उनको नज़र आ गया है कि इमरान खान अब गिरफ्त में आने वाले हैं। ये 15 दिन इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा सर्कल है, इसके अंदर फंसे हुए ये। और ये जो गोली का बहाना है, छर्रे के ऊपर ये जो इतना बड़ा शोर मचाना है, और ये जो बार बार प्रेशर डाल रहे हैं कि जी मुझे इसने मारा, मुझे इसने मारा, या मुझे इनसे खौफ है, या मैंने इनको नामज़द किया वह इनको है, तो उस सूरत हाल में सिर्फ इसलिए कि उनको उनके अहम तरीन केस में उनको उठा ना लिया जाए। और अब वो वक्त आ गया है जबकि इनको उठाना है। तो इनकी वाइफ सबसे ज़्यादा इस वक्त एक्टिव हैं, और इस वक्त वो उन लोगों से राब्ते करने जा रही हैं जिनसे वो उम्मीद रखती हैं कि जी वो उनको सपोर्ट करेंगे। हालांकि वो भी समझ चुके हैं कि इमरान खान ने उनका इस्तेमाल किया है। तो वो लैंड माफिया के जो साहब है टॉप, वो भी अब पीछे हट गए हैं। मैसेज ज़रूर गया है, और इसी तरह एक अफसर पे भी गया है, वो भी समझ चुका है कि इमरान खान ने उनको इस्तेमाल किया है। तो बज़ाहिर इमरान खान को वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली है। सदर आरिफ अलवी की सीट को, मैंने लिखा है सदर आरिफ को ख़तरा हो गया। सदर आरिफ की सीट को ख़तरा है, इम्पीचमेंट तो उनका रखा है लेकिन नंबर्स नहीं है। लेकिन जिस तरह इमरान खान उन पर प्रेशर डाल रहे हैं, और जिस तरह अभी चंद फैसले जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, उस पर जो उनके मैंने कहा खतूत थे वो पकड़ा गया है, और उसमें उन्होंने डिमांड जो किया था वो डिमांड भी आ गई है। आरिफ अलवी साहब इस वक्त बहुत ख़तरे में हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर मैंने इमरान खान की बात मानी तो फिर मैं पूरे सिस्टम से न सिर्फ निकाल दिया जाऊंगा बल्कि मेरे लिए हमेशा के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। और अगर मैं इमरान खान की नहीं बात मानता हूँ और मैं अपना रोल अदा करता हूँ, तो इमरान खान जैसा शख्स जिसने अपने तमाम क्या कहते हैं मोहसिनों को डस लिया, मुझे भी डस लेंगे। तो अब आरिफ अलवी को फैसला करना है कि उन्होंने सिर्फ डसे जाना है इमरान खान से, या वो इस पूरे सिस्टम से लड़ेंगे जहां उनके लिए क़ैदोबंद भी है और उनके लिए बहुत बुरे हालात हैं। क्यों? क्योंकि वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी काम करने के लिए इमरान खान उनको कह रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत को न सिर्फ डैमेज होंगे बल्कि उनका पूरा फ्यूचर जो है वो पाबंद सलासल हो सकता है। तो दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।